आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे, रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आज लाइव देख रहे हैं आप हैं। कभी कभी इच्छा होती है कि फ्रंट पे आके आपसे बात करूं। माइंडसेट मास्टरी की ट्रेनिंग आपने बड़े बेहतर अंदाज में अटेंड की, गोल सेटिंग की ट्रेनिंग आपने अटेंड की, लीडरशिप के ऊपर आपने ट्रेनिंग महसूस की, क्षमताएं तो विकसित हुई होगी यकीनन। आपने अपने आप को एक अलग लेवल पे महसूस किया होगा। मैंने आपको बताया कि वक्त के दायरे में रहकर वक्त को हराना कैसे, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को एक अलग लेवल पर पहुंचाना है। इन सारी बारीकियों के बारे में भी आपसे चर्चाएं। आज थोड़ा स्पेशल टॉपिक है और बड़ा मजेदार है। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों को यही कहना चाहूँ, जिंदगी में अपने सामर्थ्य को पहचानिए, अपनी काबिलियत को निखारिए। और जब अपनी काबिलियत को निखारना स्टार्ट करेंगे ना, सामर्थ्य को पहचानते हुए, तो आप कहां से कहां पहुंचेंगे ये आप परिकल्पना कर सकते। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। समझना पड़ेगा आपको, इसकी गहराई को एहसास करना पड़ेगा। अगर आपने इसकी गहराई को समझा, इसकी गहराई के अकॉर्डिंग अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई, तो कल सुबह की पहली किरण से ही आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ होगा। और वह ऐसा परिवर्तन होगा जो आपको निरंतर ऊर्जावान बनाएगा, अलग लेवल पर आपको लेकर जाएगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पूरी तरीके से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट का ऑप्शन में बताइए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? कर्ज मुक्त जीवन की चाह सबकी होती है, लेकिन ना चाहते हुए भी जीवन में खर्च हो जाता है। आज मैं भारत के हालात देख रहा था। भारत के हालात कहना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जानते हैं, पहचानते हैं। छोटी ही सही एक पहचान मैंने बनाई है। कश्मीर में भी लोग मेरे जानने वाले हैं और कन्याकुमारी में भी लोग मेरे जानने वाले हैं। बहुत प्यार मिलता है मुझे पूरे हिंदुस्तान से। जब मैं लोगों का व्यक्तिगत तौर पे जीवन शैली जानने की कोशिश कर रहा था, जब लोगों से मैंने बातें की, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। रीजन जानना चाहेंगे क्यों? आश्चर्यचकित रहने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अगर मैंने 154 लोगों से बातें की, 154 पर्सनालिटीज का मैंने प्रॉपर सर्वे किया, 154 लोगों से छोटी छोटी बारीकियों पे मैंने बातें की, छोटी छोटी बारीकियों को मैंने समझने की कोशिश की, एहसास करने की कोशिश की। और हैरान तो तब मैं रह गया जब पता चला कि 154 में से 153 लोग ऐसे हैं, 153 पर्सनालिटीज ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से कर्ज में, इनको हर महीना चुकाना ही चुकाना है। चाहे किसी ने एक मोबाइल का ईएमआई भरना स्टार्ट किया हो, या किसी ने कार लोन पे लिया हो, या किसी ने बाइक लोन पे ली हो, या किसी के घर का ईएमआई चलता हो, फ्लैट लोन पे लिया हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पता ही नहीं चलता जिंदगी में कब जिंदगी कर्ज में डूब गया। कभी सोचा था? आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थितियों में होंगे। किसी पे 1 लाख रुपए का कर्जा होगा, किसी पे 2 लाख रुपए का, किसी पे 3 लाख, किसी पे 5 लाख, किसी पे 10 लाख। पता ही नहीं चलता ना। जिंदगी में हालात ऐसे हो जाते हैं कि लगता सब कुछ बड़ा आसान है प्रारंभिक दौर में, लेकिन जब आप कर्ज में डूबते चले जाते हैं ना, तो फिर आपको निकलने का रास्ता नहीं दिखता। सही कह रहा हूं मैं? फिर वो प्रेशर बनना स्टार्ट होता है। जब वो प्रेशर बिल्ड होता है ना, तो इंसान फिर टूटने लगता है। और जब इंसान टूटता है तो फिर बचता क्या है? समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कर्ज मुक्त जीवन जिया जाए, कैसे डेट को मैनेज किया जाए, डेट मैनेजमेंट की बेसिक थ्योरीज क्या कहती हैं, क्या क्या होता है, कर्ज कैसा होता है, और किस तरीके से आप फंस चुके हैं, कैसे आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। इसकी बारीकियों से कुछ हद तक रूबरू आपको जरूर कराऊंगा, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा। 31 जनवरी तक रोजाना रात 9 बजे इसी अंदाज में आपसे मुलाकात होती रहेगी। अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग अंदाज में मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आता रहूंगा, और निरंतर अपग्रेडेशन मोड आप महसूस करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि जब कोशिश करता है इंसान ना, जब प्रयत्न करता है अपनी जिंदगी को जीने के लिए, तो कुछ भी कर सकता है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। अभी आपने
एक वीडियो देखी होगी, अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने सूरज तिवारी जी के बारे में बात किया था, याद है? सूरज तिवारी जी, कुछ ही घंटे पहले की बात। वीडियो अगर नहीं देखी है आपने तो इसी चैनल पे कल सुबह 8 बजे भी आपको मिल जाएगी। कल सुबह 8 बजे आपको वो वीडियो मिलेगी। माफी चाहूंगा, कल सुबह 9 बजे, 8 बजे नहीं, 9 बजे, 9 बजे वो आपको वीडियो मिलेगी। रात 9 बजे और सुबह 9 बजे, यानी कल सुबह 9 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी, जिसमें मैंने कहानी बताई, एक इंसान की कहानी। जिस इंसान ने 29 जनवरी 2017 को बड़ी उमंग के साथ एक जिंदगी जीने का संकल्प लिया था और बड़े खुशनुमा माहौल के साथ आगे बढ़ता जा रहा था, ऑल ऑफ सडन परिस्थितियां ऐसी रही कि ट्रेन से फिसल कर वो इंसान गिर जाता है। सोचिए कि आप कितने एक्साइटेड होकर किसी कार्य को करने जा रहे हैं और ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हादसा हो जाए आपके साथ। परमात्मा ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ हुआ हो तो जरा इमेजिन करिए कैसी परिस्थितियां होंगी कि ट्रेन से वो गिर जाता है, चलती ट्रेन से, और उसके दोनों पैर और दोनों हाथ पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। दो पैर और दो हाथ मिलाकर आपके पास में 20 उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं? 20 उंगलियां। लेकिन जब आपको पता चलता है, कहने का तात्पर्य है किसी इंसान को जब पता चलता है, जरा भावनाओं की कदर करिए, शब्दों को महसूस करिए, क्योंकि उनके दर्द को जब महसूस करता हूं ना, तो बहुत एक डिफरेंट जोन में मैं पहुंच जाता हूं। कि जब इंसान को पता चले कि उसके पास 20 उंगलियां हैं और जब उसकी आंखें खुले हादसे के बाद और अस्पताल में पहुंचने के बाद उसे पता चले कि मेरे पास सिर्फ 3 उंगलियां बची, सिर्फ 3 उंगलियां, यानी कि 17 उंगलियां कट चुकी, यानी कि पैर ही दोनों गायब, दोनों पैर कट चुका था सूरज तिवारी जी का, और एक हाथ पूरी तरीके से कट चुका था। एक हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां बची। अब जरा इमेजिन कीजिए, जो इंसान इतने सपनों को सजाकर आगे बढ़ रहा हो, कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ कर्म करने का सपना देखा उसने, और ऑल ऑफ सडन इतनी विपरीत परिस्थितियां आ जाए। कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियां कभी इनविटेशन देकर नहीं आती, और विपरीत परिस्थितियां आ जाए, सोचिए किस लेवल की मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी उसको, और किस हद तक वो इंसान डिमोटिवेट हुआ होगा। मैं बात कर रहा हूं IAS सूरज तिवारी। वो उस वक्त IAS नहीं थे, काम इंसान। आज आपके पास, मैं बार बार कहता रहा हूं कि परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए कि जिंदगी में अगर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपने पैरों से चल पा रहे हैं, तो इससे बड़ा उपहार परमात्मा ने आप तो क्या दे सकता है परमात्मा। रोते नहीं रहना है, रोंदूमल नहीं बनना है, अटैकिंग मोड में जिंदगी को जीना। और अटैकिंग मोड में कैसे जी सकते हैं जिंदगी को पता है? अटैकिंग मोड में जिंदगी को तभी जी सकते हैं जब हर पल का शुक्रिया अदा करना स्टार्ट। सूरज तिवारी के पास चॉइस था कि जिंदगी भर उसी बैसाखी के सहारे, बैसाखी के व्हील चेयर पे ही परमानेंट एक आदमी चाहिए ही था, किस्मत का रोना रोते रहे और भगवान को कोसते रहे कि हे भगवान तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, इतनी विकट परिस्थितियां मेरे साथ कैसे आ गई, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां कैसे आ गई मेरी जिंदगी। और एक रास्ता था सूरज तिवारी के पास, सब कुछ तो खत्म हो गया लेकिन मेरा ये दिमाग तो चल रहा है, सब कुछ तो खत्म हो गया, सोच तो सकता हूँ, सब कुछ तो खत्म हो गया, सकारात्मकता को अपने जीवन में व्याप्त तो कर सकता हूँ। चुनौतियां थी, ये कठिन चुनौतियां थी। सूरज तिवारी के सामने डिप्रेशन में जाने का मौका था, सूरज तिवारी के सामने फिर से उठ के बाउंस बैक करने का ऑप्शन था। यकीन मानिए उस इंसान ने फिर से उठ के बाउंस बैक करने का, कितनी तगड़ी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी जिस इंसान का 2017 में हादसा हुआ हो, 2018 में JNU जाने का संकल्प ले, रशियन लैंग्वेज में अपनी प्रिपरेशन करने का संकल्प ले, कितना बड़ा रेजोल्यूशन लिया होगा उस बंदे ने, जरा इमेजिन। यकीन मानिए उस रेजोल्यूशन से जिंदगी परिवर्तित हो गई। मेहनत करना स्टार्ट किया, UPSC की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। पूरी दुनिया को लगता था ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि जब दोनों पैर सलामत थे, दोनों हाथ सलामत थे, तब ये इतनी बड़ी सोच नहीं इंसान सोच सकता था। तो आज तो कुछ है ही नहीं, सारी संसाधनों की कमी है, अब वो कैसे कर सकता है? इतने अमीर परिवार से तो है नहीं कि गेम चेंज कर दे, वो सारे संसाधन मिल जाए अत्याधुनिक। लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन तिवारी जी ने कभी उम्मीद हारी नहीं। बात कर रहा हूं 2023 के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के स्पेशल कैंडिडेट जिन्होंने IAS प्राप्त किया, IAS अचीव किया। इमेजिन कीजिए
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जॉब में जिन्होंने लिया अपने कर्तव्यनिष्ठ इरादों के बदौलत, 9 की बात कर रहा हूँ, जिनका इंटरव्यू आप जैसे ही आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे आपको उनकी इंटरव्यूज भी देखने को मिलेगी। अभी आईएएस दृष्टि के जो संस्थापक हैं, दिग्गज विकास सिद्धिविकृति जी ने भी उनकी इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। आप कभी उन्हें देखें, आपको आइडिया मिल जाए। कंप्लीट इंटरव्यू है उनकी। हारा वही है जिसने चलने का इरादा त्याग दिया है। वो आज तक कभी नहीं हारा है, जो निरंतर प्रयत्नशील रहा है, कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ कर्म करता रहा। यकीन मानिए। तो उस दिग्गज की कहानी ये रहती है कि बाउंस बैक करता है, दुनिया को समझा देता है कि 2 हाथ और 2 पैर जिसके पास नहीं है वो सिर्फ भिक्षा नहीं मांगते, गेम भी परिवर्तित करते हैं और भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने का भी सामर्थ्य रखते हैं। सर्वोच्च पद पर बैठने का तात्पर्य है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और आईएएस सबसे प्रतिष्ठित जॉब में माना जाता है प्रारंभिक दौर में। अगर कोई चाहे आईएएस के थ्रू ही बड़े बड़े मकाम तक इंसान पहुंच सकता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और बड़े जिम्मेदार व्यक्तित्व को ये जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है। तो आप लोग कमेंट के ऑप्शन में एक लाइन जरूर कह सकते हैं कि आई एम रेडी टू रॉक अगेन। अगर उसके पास कोई बहाने नहीं थे, सब कुछ खोने के बाद भी फिर से सब कुछ प्राप्त कर लिया, उससे हसीन प्राप्त कर लिया जो चाहिए था, आपके पास क्या बहाने हो सकते? बाउंस बैक करिए। आज तो मैं बता दूंगा कर्ज मुक्त कैसे होना है। आज का टॉपिक ऐसा है। सूरज तिवारी जी की जिक्र हो गई, इसलिए थोड़ी बहुत भावनाओं में मैं बह गया, आपसे मैंने बातें कर ली, लेकिन आपको फील करा था। रेडी है आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। मैं दिख रहा हूं आपको? थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूं? पूरा पूरा दिख रहा हूं? चलिए थोड़ी बहुत बात करेंगे और मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और एक एक पॉइंट को समझते हुए आप अपने एक्शनेबल पैटर्न को विकसित करेंगे और निरंतर अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। एक्ट मैनेजमेंट क्या बात। मैं इतना बड़ा तकनीक तो आपको नहीं सिखा सकता, मोटी मोटी बातें बताऊंगा, संक्षेप। समझ में आ गई तो जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाएगी, समझ में नहीं भी आई तो भी ये समझ में जरूर आ जाएगी कर्ज नहीं लेना है। कर्ज पूरी तरीके से जिंदगी बर्बाद कर देता है। याद रखिए। अगर आप डेट को, अगर कर्ज को मैनेज करना सीख गए, अगर आपने तकनीक जान ली, छोटी छोटी बारीकियों को अगर आपने समझ लिया, अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना आ गया, अगर बेहतर तरीके से अपना बजट बनाना आ गया, अगर आपको बेहतर तरीके से रणनीतियों का अनुपालन करना आ गया, यकीन मानिए जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। बड़ी आसान हो जाएगी। चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने आज तक चैलेंजेस का सामना किया है, उन चैलेंजेस का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ेगा जीवन। बस धैर्यता पूर्वक परिस्थितियों को भापना है, क्या एक्शन ले सकता हूं ये समझना है। यानी कि मैं कितने कर्ज में हूं, क्यों कर्ज में हूं, इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए मेरे पास क्या क्या संसाधन मौजूद हैं, और जो भी मेरे पास संसाधन मौजूद हैं, क्या ये संसाधन मेरे लिए काफी हैं, काफी नहीं है तो और क्या क्या एड ऑन कर सकता हूं, और अगर काफी है तो इसकी रफ्तार और कैसे बढ़ा सकता हूं। बस इतना ही खेल है। इतनी छोटी छोटी बारीकियों को अगर आप समझ गए तो आप अपने कर्ज से मुक्त हो, इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर देंगे। मैं ऐसा करता हूं कि बातें समझ में आ रही। क्या क्या लिखा हुआ महसूस कर पा रहे हैं? क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन्स, ऑटोमोबाइल्स, कार खरीदते हैं ना आप, बाइक खरीदते हैं ना आप, इच्छा तो होती है, स्कूटी खरीदने की इच्छा होती है, पैसे नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? 10,000 रुपए है ना, अरे कोई बात नहीं, 15,000 रुपए है ना। और बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े मॉल पे बड़े बड़े शोरूम के सामने भी लिखा होता है कि डाउन पेमेंट ओनली 15,000 रुपीज। पहले क्या कल्चर हुआ था, आज हुआ करता था, और आज के कल्चर में क्या डिफरेंसेस है आपने महसूस की? आज बड़ी बड़ी जो प्राइवेट संस्थानें हैं वो चाहती हैं कि आप कर्ज लें। आपने नोटिस किया है कि थोड़ा बहुत भी अगर आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होने लगा, 30-40,000 रुपीज भी अगर आपने मेंटेन करना स्टार्ट किया मंथली, 30-40,000 थोड़ा ज्यादा मैंने बोला, अरे 20,000 भी अगर आपने मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप नोटिस कीजिए कि आपके पास में बैंक ऑफर आए।
मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका 10,000 का अकाउंट है, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो। प्राइवेट संस्थानों में ये ज्यादा होता है, सरकारी संस्थानों में तो वो लोग आराम से खाते ही रहते हैं, तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वालों को लोड होता है, उनको वर्क दिया जाता है कि इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इस तरीके से आपको कवर करना है। तो आपने नोटिस किया होगा, क्रेडिट कार्ड के लिए बड़े प्यार से आपको ऑफर मिलते हैं, इतना परसेंट करोगे तो यहाँ पे छूट मिल जाएगा, आपका लिमिटेशन 50,000 का हो जाएगा, 1 लाख रुपीज का हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया तो। आप जब तेल लेने जाओगे, पेट्रोल पंप पे पहुंचोगे तो वहां पे आपको फिर छूट मिलने वाली है। जब आप पिज्जा खाने जाओगे तो वहां पे छूट मिलने वाली है। जब आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिलने वाली है। ट्रेन में आईआरसीटीसी से टिकट बनाते हो तो वहां पे डिस्काउंट, बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं। इसके लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए। और लोग मुस्कुराते हुए, इनकम स्रोत सिर्फ 20,000 रुपए, क्रेडिट कार्ड में जो क्षमता है वो लगभग 1 लाख रुपए। भाई साहब ने तो ले लिया, 50,000 भी, 60,000 भी मान के चलिए। इनकम है 20,000, अगर 50,000 वाला क्रेडिट कार्ड भी ले लिया तो होगा कैसे, आप जरा इमेजिन कीजिए। इनकम है पूरे साल की 3 लाख रुपए, और भाई साहब को अब चढ़ना है वैगन आर पे। पूरे साल की इनकम 3 लाख रुपए। अब भाई साहब ने एक्साइटमेंट में जाके क्या किया, एक्साइटमेंट में पहुंच के वैगन आर खरीद लिया। 6 लाख 7 लाख रुपए लगभग लग गए, पूरा ऑन रोड प्राइस मिला के मैं कह रहा हूं। अब 6 लाख 7 लाख रुपए ले लिया, एक साल की कमाई 3 लाख रुपए, अब उसको ईएमआई पे डिवाइड करते रहो। इनकम पोटेंशियल है किसी की 4 लाख रुपए साल की, एनुअली 4 लाख रुपए कमाते हैं। कोई 5 लाख रुपए एनुअली कमाता है, कोई 6 लाख रुपए कमाता है, एवरेज 50,000। अब अचानक से परिवार का प्रेशर आता है, माइंडसेट कुछ बड़ा बनना है ना, ऑल ऑफ सडन जाके लिएबिलिटी लेकर आ जाते हैं। क्या करते हैं, चलो घर खरीदते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स मिल रहे हैं, अरे कोई भी बैंक लोन देने को तैयार है, मेरा प्रोजेक्ट तो रेरा अप्रूव्ड है, चलो वहां पे मैं तुम्हें लोन दिलवा देता हूँ। बहुत सारे लोग आपको रियल एस्टेट वाले मिल जाएंगे मार्केट। आप इमेजिन कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, परिकल्पना कर पा रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूं इसको ध्यान से समझिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी क्षमता नहीं है कि मैं मेडिकल की बड़े लेवल पे प्रिपरेशन कर सकूं, इंजीनियरिंग के बड़े लेवल पे प्रिपरेशन कर सकूं, लेकिन ऑल ऑफ सडन चलो ना एजुकेशन लोन का ऑप्शन है, चलो लेते हैं। अरे पता ही नहीं चलता लोगों को। मेडिकल बिल पे मैं कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो विपरीत परिस्थितियां कभी भी आपके साथ में आ सकती हैं। क्योंकि भारत के लगभग लोग 100 में अगर आप खड़ा करेंगे, यहाँ पे भी मैंने सर्वे किया है, लगभग 200 लोगों पे, आप में से भी कमेंट के ऑप्शन में आप लोग बता सकते हैं वो सर्वे मेरा कितना सही है, आप अपनी जिंदगी से रिलेटेड। आज की डेट में 100 में 89 लोगों का इंश्योरेंस नहीं। बुरा मत मानिएगा, फैक्ट बता रहा हूं, आपका भी हो सकता है ना हो। 100 में 89 लोग ऐसे मिले मुझे, मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग, जिन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। अगर गलती से कभी बीमार पड़ते हैं, वो एक दिन में ही सारा हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा निकल जाएगा, एक दिन में, विद इन 1 डे। अगर गलती से कोई दुखद घटना होती है या कोई अचानक से बीमार पड़ जाते हैं तो लाखों लाख का बिल आता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस हुआ होता तो चांसेस था कि आपको घर से 1,000 2,000 रुपए के अलावा और कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, इसकी बारीकियों को एहसास नहीं करता। मैं जो आपको बता रहा हूं इसकी गहराई समझिए। कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताइए कितने लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है। कमेंट के ऑप्शन में बताइए, समझ में कुछ आ रहा है, आईना दिख रहा है? लोगों को लगता है जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, जब बीत जाती है ना तो जरूरत बहुत ज्यादा थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर्सनल लोन, अरे स्विट्जरलैंड घूम के आना है, चलो घूम के आते, लंदन फ्रांस जर्मनी घूम के आना है, औकात है देहरादून घूमने की, कुल्लू मनाली घूमने की, और इच्छा है स्विट्जरलैंड ज्यूरिक जाने की, ऑस्ट्रेलिया सिडनी घूमने की, क्या होगा? चैलेंजेस तो आएंगे ना, लोग समझ नहीं पाते। बस ध्यान ये देना है, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको अगर बताऊं, कोई भी चीजें खराब नहीं है, मैं किसी को खराब नहीं कह रहा, बस मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। मैं कोई फाइनेंस की नॉलेज आपको नहीं देने वाला, मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है, जो मेरे
दिग्गज निरंतर मुझे गाइड करते हैं। मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की, जो मेरे निरंतर कोच रहे हैं, जो मुझे लगातार पग पग पे गाइड करते हैं। इनका कहना होता है कि जब औकात हो 10 रुपए की, कितने की, जब आपकी औकात 10 रुपए की हो, तो खर्च 1 रुपए की मनस्थिति के साथ करना है, इन्वेस्ट 1 रुपए की माइंडसेट के साथ आपको करना है। अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, या कुछ अपने चाहतों को पूरा करना चाहते हो, तो आप अपने पास में 9 स्टेप बैकअप रखो। ऐसा ना हो कि अगर मेरा पहला दाव गलत साबित होता है या कुछ विपरीत परिस्थितियां आती है, तो मैं अचानक से माइनस में चला जाऊं। ऐसा रखना है खुद को तैयार कि मैं 9 बार फिर से उठ के खड़ा हो जाऊं। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलना। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, औकात होती है 1 रुपए की और दाव खेलते हैं 10 रुपए। फंसते वही हैं, उन्हीं का स्टार्टअप फ्लॉप होता है, उन्हीं की व्यापारिक पद्धति फ्लॉप होती है, वही डिप्रेशन में जाते हैं, वही टेंशन में जाते हैं। किसी ने नहीं कहा कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ, किसी ने नहीं कहा, बस ये कहावतें हैं। किसने कहा उसका नाम मुझे आज तक नहीं पता चला, आपको पता हो तो कमेंट ऑप्शन में बताइए। और किसी ने यह भी कहा कि किसने मना किया है कि लंबी चादर ना ले आओ, ले आओ लंबी चादर, सामर्थ्य है। मैं वही बात आपको बारीकी से समझाने, अगर क्षमता है 20,000 रुपए कमाने, तो चाहते 50,000 वाली क्यों रखनी। अगर औकात है जी शॉक की घड़ी पहनने की, तो राडो की चाहते क्यों रखनी। सिंपल सी मैं कहानी बता रहा हूं, मैंने क्या बोला, टाइटन पहनने की अगर औकात है, लेवल है, सोनाटा पहनने की औकात है, जी शॉक की घड़ी पहनने की औकात है, तो फिर अचानक से राडो और हुबलोट पे क्यों जाना, रोलेक्स पे क्यों जाना। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। औकात है साइकिल पर चलने की, इनकम उतनी आती है 5,000, 7,000, 10,000 रुपए महीने, तो किसने कहा कि जाकर हायाबूसा खरीद लो, कवास्की निंजा खरीद के ले आओ। मेरी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन मैं फैक्ट बता, ये चाहतों के चक्कर में इंसान लपेटे में आता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि चाहते खराब है, चाहते होंगी, अपना सामर्थ्य बढ़ाए, अपनी दक्षता बढ़ाए। 20 रुपए की चाहत है और औकात है अभी 2 रुपए की, तो मैं 18 रुपए कैसे कवर करूं, इसके लिए रणनीति बनाकर कर्म कीजिए। औकात से बढ़कर फैसले कभी नहीं लेने हैं, दायरे में रहिए। और जो कर्ज लेने वाली परिस्थितियां आ रही है, आपको इमेजिन करना है और ड्रीम लिस्ट बना के, रिटर्न गोल बना के इतना मेहनत करना है कि मैं उतना जो कर्ज लेना चाहता हूं, उतनी इनकम मेरी महीने में कैसे हो सकती है। विच प्लेटफॉर्म विल बी बेटर फॉर मी, फॉर माई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। आपको ये आइडेंटिफाई करके कर्म करना। मैं एक पैसे भी ना कर्ज लेने पे यकीन करता हूं, ना कर्ज देने पे यकीन करता हूं, क्योंकि कर्ज देना भी आज के डेट में, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे किसी को 10,000 रुपए भी उधार देते हैं ना, तो वो भूल जाइए कि वो आपको दोबारा 10,000 रुपए देने वाला है। और गलती से आपने मांग लिया, भाई साहब 10,000 रुपए जो मैंने आपको दिए थे, प्लीज मुझे जरूरत है, हाथ जोड़कर भी मांगा ना आपने, तो दुनिया के सबसे बड़े गद्दार आप ही होंगे उसकी निगाहों। इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना स्टार्ट कीजिए, भैया नॉट इंटरेस्टेड, ना मैं लेता हूं ना मैं देता हूं। कर्ज मुक्त जीवन की मैं बात कर रहा हूं। जब जीवन में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना स्टार्ट करेंगे ना, तो कभी आपकी निगाहें झुकेंगी नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आंखों में आंखें मिला के बात करें। अरे क्या ग्रेजुएशन करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ज्वाइन नहीं किया जा सकता। अगर औकात नहीं है मेरी, अभी सामर्थ्य नहीं है, तो मैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए क्यों खर्च करूं, अरे 50-60 लाख रुपए क्यों खर्च करूं। अगर मुझे लगता ही था कि मेरे अंदर काबिलियत है, तो मैं डायरेक्टली आईआईटी निकाल लेता ना। क्या गरीब के बच्चे स्टार नहीं बनते, गरीब के बच्चे बहुत बड़े लेवल पे अपनी तरक्की नहीं करते, करते हैं ना। हजारों एग्जाम्पल है पूरे भारतवर्ष में। सूरज तिवारी का ये भी ले लीजिए ना, मैंने आप अभी की ट्रेनिंग में बोला, आप देखिए उन्होंने क्या किया, क्या करोड़ों रुपए लगा के पढ़ाई की है। देखना है, औकात से बढ़कर तभी कुछ करना है जब आपका सामर्थ्य उस लेवल को खींचता हो, आकर्षित करता हो। याद रखिएगा, चुंबकीय आकर्षण रखना है अपनी इनकम पोटेंशियल को डबल करने। मैं आज के डेट में बहुत बड़ा ट्रेंड देख रहा हूं, पता है आपको, दिखा दूं, बता दूं, बताता हूं।
आप में से बहुत सारे लोगों के पास में आईफोन हो। कितने लोगों के पास में आईफोन है, यूज कर रहे हैं? कमेंट का ऑप्शन में बताइए। बुरा मत मानिए, मैं फैक्ट बताऊंगा अभी। आप आईफोन यूज कर रहे हैं? किसी के पास तो आईफोन 13 है, किसी के पास आईफोन 13 प्रो है, किसी के पास 14 है, आईफोन 14 प्रो मैक्स भी है। समझ रहे हैं मेरी बात? आईफोन 14 प्रो मैक्स। अगर उनके पर मंथ की इनकम पूछी जाए, बहुत सारे सज्जन ऐसे होंगे जो बिलो 1 लाख पे होंगे। 1 लाख रुपए भी पर मंथ की इनकम नहीं होगी। आप इमेजिन कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एवरेज 1 लाख रुपए भी पर मंथ की इनकम नहीं होगी। मैं एक आंकड़ा आपको पढ़ के बताता हूं, जो मेरे पास आंकड़ा है अभी करंट। मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको कुछ फील कराना चाहता हूं। एवरेज थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरे पास वो निकल रहा है। हाँ, आप परिकल्पना कीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की ट्रेंड को जब फॉलो करना स्टार्ट करेंगे आप, तो बहुत चैलेंजेस आएंगे। यूके के ट्रेंड को जब आप फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत चैलेंजेस आएंगे। मैं आपकी खर्च पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, आपकी चाहते हैं आप कीजिए, निस्संदेह कीजिए, लेकिन पहले लेवल चेक करना है। लेवल क्या चेक करना है बता। यूएस में लगभग लोगों के पास में आईफोन आपको मिलेगा, लगभग लोगों के पास में। कहीं कहीं सैमसंग भी देखने को मिलेगा, बट आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये ट्रेंड जो हिंदुस्तान में फॉलो होना स्टार्ट हो गया, मैं यहां पे थोड़ा सा शॉक। पता है क्यों? कि जहां पे अमेरिका में एवरेज इनकम देखा जाए तो $3500 आपको मिनिमम देखने को मिलेगा। 3000, 3500, 4000, $5000 मिनिमम, ये एवरेज आपको देखने, कहीं 6000 भी डॉलर देखने को मिलेगा, $7000 भी देखने को मिलेगा, $8000। तो जहां 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7-7 लाख रुपए महीने की एवरेज इनकम हो, वहां पे अगर कोई आईफोन खरीद के लाता है तो क्या ये बहुत बड़ी बात उसने कर दी? आपकी इनकम अगर आप 20,000 रुपए है, आप क्या 2000-3000 का मोबाइल खरीद के लाते हैं, तो क्या आपने बहुत बड़ी बात कर दी? आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। आप इमेजिन कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दिक्कत यहां पे ये है कि हिंदुस्तान में इनकम है 20,000, 25,000, 50,000 एवरेज, लाख रुपए एवरेज, लेकिन खरीदेंगे 2-2 लाख का जाके मोबाइल, 1.5-1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीद के। अब उसकी ईएमआई भरते रहो हर महीने। ईएमआई नहीं, सिर्फ उसकी ईएमआई नहीं, बाइक की ईएमआई, घर की ईएमआई। अरे कितना ईएमआई भरोगे? बच्चों की फी का ईएमआई भरते रहो, जिंदगी भर भरते रहो। कमाओ सिर्फ भरने के लिए। ऐसी जिंदगी क्यों जीनी भैया? मेरी बातें थोड़ी चुभ जरूर सकती हैं, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं। ऐसी जिंदगी हमें क्यों जीनी है? क्यों नहीं अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के बाद अपनी चाहतों को बड़ा करते हैं? मैं ये नहीं कहता कि सर्वसाधारण जिंदगी जीतिए, इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है, 1 रुपए कर्ज नहीं लेना है तब तक, जब तक मैं उस लायक ना हो जाऊं, उस काबिल ना हो जाऊं कि मैं पूरा का पूरा तख्ता पलट दूं। इतना मेहनत करना है। मेहनत की परिकाष्ठा पे अपने आप को उभार कर देखिए, मेहनत करके देखिए, संकल्पित इरादे के साथ कर्म करके देखिए, देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाती है कि नहीं। जो औकात नहीं है पसंद वही आनी, और जो पसंद आनी है उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं। कीमत चुकाएंगे कर्ज से, और कर्ज लेंगे, खुद के ऊपर प्रेशर आएगा, परिवार के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जरूरतों से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चाहतों की तो दूर की बात। तो मैं आप लोग को स्पेशली रिकमेंड करूंगा, अगर आपको आईफोन चाहिए, अगर आप में से कुछ लोग प्लान बना चुके थे, या बड़ी बड़ी कारें चाहिए, आप अपनी पोटेंशियल को पहले बढ़ाइए। 6 महीने, 7 महीने, 1 साल इतना मेहनत करना है कि जितने की वो कार है उतने की आपकी मंथली इनकम हो जाए। इस तरीके से प्लान मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, यकीन मान। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां से आप बहुत अच्छा इनकम ले सकते हैं। 5 लाख भी कमा सकते हैं आप महीने में, 10 लाख भी कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कौशल पर डिपेंड करता है। अपनी किस्मत अपने हाथों से आप लिख सकते हैं, अपनी मेहनत के बदौलत। अपना चेक खुद अपने हाथ से साइन करने का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा। कितना चाहिए महीने में वो लिख सकते हैं आप। है ऐसी संस्थाएं, पता लगाइए, देखिए, महसूस कीजिए। तो मैं आशा करूं कि अभी के बाद अपनी औकात से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं करेगा। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की बात भी लोग मानेंगे। 10 की क्षमता है, एक पे दाव लगाएंगे कि 9 बार फिर से उठ के खड़े हो जाए। बात समझ में आ रही है? और अगर लगता है कि मुझे
आईफोन चाहिए, लगता है कि मुझे जगुआर चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ईएमआई पे नहीं, इतनी औकात बनानी है कि कैश पे खरीद लूं डे वन में। चाहते बिल्कुल मेरी चाहते हैं, मैं खरीदूंगा। अरे 1.5 करोड़ का फ्लैट है, चल एक 2 महीने 3 महीने 4 महीने कमाई पे मैं खरीद लूंगा, एक साल की कमाई पे खरीद लूंगा। इस तरीके से अपनी पोटेंशियल बढ़ाइए, ईएमआई पे नहीं भैया। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप खुद ही बर्बाद नहीं होंगे, अपने साथ अपने परिवार को भी पूरी तरीके से जख्मी कर देंगे आप। कर्ज 1 रुपए नहीं। कर्ज मुक्त जीवन का आनंद क्या होता है आपको मैं कैसे समझाऊं? साधु संत से मिलिए कभी, बड़ा मजा आएगा। आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, भरना कितना है, ये सब कुछ मिलाना पड़ेगा। स्कूल में कितना खर्च हो रहा है, घर के राशन में कितना खर्च हो रहा है, किराए में कितना खर्च हो रहा है, मुझे चुकाना कितना है, ये सब कुछ आपको एकदम रिटर्न गोल बनाना पड़ेगा प्रॉपर वे में। सब दिखना चाहिए। लोग गलती कहां करते हैं, लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, प्रॉपर वे में कैलकुलेट नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं है कि कहां कहां कितना खर्चा हो जाता है। छोटी छोटी आपकी जो गलतियां है ना, आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती हैं, आपको अंदाजा भी नहीं रहता। मैं बताऊं छोटी छोटी गलतियां क्या है? Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, कैलकुलेट किया है कभी? नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, आपको पता है कितना कितना रुपए धीरे धीरे जा रहा है? देखते 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 बहुत सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे 150 200, कभी यूट्यूब सब्सक्रिप्शन ले लिया 129 रुपए, 149 रुपए, ऐसे ऐसे करके इतने सब्सक्रिप्शन लोगों ने ले लिए होते हैं, उनको खुद भी याद नहीं रहता, वो ऑटो डेबिट हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ऑटो मोड में पैसा कटना स्टार्ट हो जाता है पर मंथ, आपको पता भी नहीं चलता। अगर आपके हाथों में महीने में 50,000 रुपए भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलता कब वो 50,000 रुपए मेरे खत्म हो गए। अगर हाथ में आपके लाख रुपए आते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता। इतने रास्ते आपने बना रखे हैं क्योंकि आपने प्रॉपर वे में चैनलाइज ही नहीं किया कि मेरी आमदनी कितनी है और मुझे खर्च कितना करना है, मतलब मैंडेटरी कितना है, एकदम चाहे ये मतलब जाएगा ही जाएगा, उसका आपने कैलकुलेशन रखा ही नहीं। जैसे परिवार के साथ आप भोजन में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना, 2 वक्त की रोटी तो बेहतर चाहिए। बच्चों की शिक्षा में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनकी दवाइयां हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी बिल तो आपको तो वो मैनेज करना ही है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो आपको उसको लिख के रखना है कि भैया मैं अगर 50,000 कमा रहा हूं तो मेरे घर में क्या 20,000 खर्च हो रहा है महीने में या 30,000 हो रहा है, बचा हुआ 20,000। तो जो मैंने लोन ले रखा है, चाहे मैंने मोबाइल के ऊपर ले रखा हो, कार के ऊपर ले रखा हो, बाइक के ऊपर ले रखा हो या घर के ऊपर ले रखा हो, तो मुझे देना कितना पड़ता है? तो आखिर में महीने के अंत में मेरे पास बचता कितना है, और नहीं बचता है तो मुझे एक्सलरेट कैसे करना है, मैं क्या कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं। अगर मैं 10 घंटे मेहनत करके 50,000 कमा रहा हूं तो क्या मैं 6-7 घंटे और डाउन कर सकता हूं? क्या मेरी ये रिक्वायरमेंट है? आपको बारीकियों से समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ गए तो आप बहुत दूर तक निकल जाएंगे, यकीन मानिए। वही मैं बात बता रहा था आपको, गोल सेट कीजिए। मेरी जिंदगी अगले 6 महीने के अंदर कर्ज मुक्त होनी चाहिए, इसका रणनीति बनाई। कैसे हो सकती है? किसी से मांग कर तो आप कर्ज नहीं लेंगे ना। कर्ज लेके कर्ज खत्म करना समझदारी तो है नहीं, कमा के कर्ज खत्म करना समझदारी है। तो कमाने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं? विच प्लेटफॉर्म विल बी बेटर, ढूंढिए। और जो भी प्लेटफॉर्म आपको दिखता है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो खुद से 3 सवाल पूछिए, यहां नहीं तो कहां? यहां नहीं तो कहां मैं अपना सामर्थ्य दिखाऊं? ये नहीं तो क्या, इसके अलावा और मेरे पास क्या चॉइस है? और अब नहीं तो कब? ये 3 सवाल जरूर पूछिए। अब नहीं तो कब? एकदम 10 घंटा मेहनत करके भी अगर आपकी जिंदगी कसमकस में है तो आप 6 घंटा और एक्स्ट्रा दीजिए, 7 घंटा और दीजिए। एक संत हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी महाराज, आपने सुना होगा, जिनके पास विराट कोहली साहब गए थे। उनका कहना होता है, ये जिंदगी में सोने में वक्त क्यों बर्बाद करते हो? 3-4 घंटा भी काफी है सोने के लिए। जब तक जवानी है तब तक रवानी है, कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म कीजिए, रुकना ठहरना नहीं। देखिए ना, मैं कितना सामर्थ्य बढ़ा सकता हूं, कितनी अपनी क्षमताओं को तीव्र कर सकता हूं। अरे मेरी जरूरतें हैं तो मेहनत भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। कोई आकाश से आकर आपका कर्ज मुक्त जीवन नहीं ला देगा, आकाश से आकर आपका सपनों का फ्लैट तैयार नहीं कर देगा, आकाश से प्रकट होकर कोई आपका बंगला नहीं तैयार करवा देगा। आपको खुद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको गोल सेट करना है, कैलकुलेट करना है अपनी क्षमता, अपनी इनकम क्या है और मुझे जरूरत कितनी है। आज मैं 50,000 कमा रहा हूं तो मेरे हाथ से 50,000 खत्म हो जा रहे हैं, इसका मतलब मेरी नीड मिनिमम 1.5 लाख रुपए की है, जिसमें 50,000 रुपए जो कर्ज में या इधर उधर की जो भी खर्चे हैं उसमें जाएं,
50,000 रुपए में मैं अपनी घर की जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से चैनलाइज कर सकूं और बचे हुए 50,000 का मैं निवेश कर सकूं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां कभी इन्विटेशन देकर नहीं आती। आज के डेट में अगर आप 10 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट मोड में नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आज के दिन में आप अपने भविष्य में 100% अंधकार में है, क्योंकि किसी को यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, किन परिस्थितियों में हो जाए। तो लगातार आपको ये चेक करना है, खर्च कितना हो रहा है सब कुछ चेक करिए। आजकल तो गूगल पे और फोन पे का जमाना है, पेटीएम का जमाना है। ट्रैक कीजिए कि मैं टोटल खर्च कितना कर रहा हूं महीने में, स्टेटमेंट चेक कीजिए, पूरा नोट करके रखिए, देखिए कितना फायदा होगा। अगर सब कुछ मैनेज करना सीख जाएंगे, सबको चैनलाइज करना सीख जाएंगे, तो आप बिखरेंगे नहीं, समेट लेंगे। प्राथमिकता देखिए, प्राथमिकता, इंटरेस्ट रेट मेरा किस में ज्यादा जा रहा है। बगैर इंटरेस्ट के तो कोई पैसा नहीं देता ना, आपको देता है तो मुझे बताइए। कोई नहीं देगा। कार वाले भी बोलते हैं लेकिन देते नहीं है। होम लोन इतना परसेंट एनुअल, कार लोन इतना परसेंट एनुअल, होता है ना। खर्च तो है, लगना तो पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किया आपने, कर्ज भरते रहो इंटरेस्ट के साथ। देखना है कि मेरा इंटरेस्ट रेट कहाँ ज्यादा है, कहाँ कहाँ मुझे ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। सबसे पहले आप उसकी भरपाई कीजिए। जहां पे फिर कम इंटरेस्ट रेट है उसको ट्रैक कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 फेज में बांट दीजिए कि मेरी पहली प्राथमिकता क्या होगी। पहले प्राथमिकता किस लोन को क्लियर करने की होगी, दूसरी प्राथमिकता क्या होगी, तीसरी प्राथमिकता क्या होगी, ऐसे कवर अप करें। बहुत सारे संसाधन बाजार में उपलब्ध है जहां पे आप चर्चा कर सकते हैं, जहां बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, लग रहा है कि नहीं सुनेगा। जैसे एक दिग्गज को मैं जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने मैनेज किया। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं करीब से जानता हूं। किसी के ऊपर 46 लाख रुपए कर्ज था, किसी के ऊपर 27 लाख रुपए कर्ज था, किसी के ऊपर 20 लाख रुपए कर्ज था, कोई 1.5 करोड़ रुपए कर्ज में था, कोई 70 लाख रुपए कर्ज में था। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने नेगोशिएट करना सीखा। जहां से कर्ज था वहां पे बात करना सीखा, उसे मैनेज करना सीखा, उसको चैनलाइज करना सीखा, तरीके से उसको समझाया कि क्या मैं वन टाइम सेटलमेंट कर दूं, कैसे कर दूं, तुम कितना मैनेज करोगे, विदाउट इंटरेस्ट क्या तुम मैनेज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप ओपनली बात करके कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि आप मैदान छोड़ के भागने वाले तो है नहीं, उसको देना ही देना है। देना है तो आप ऐसे करके बात कीजिए, ओपन डिस्कशन कीजिए, हेजिटेट नहीं होना। हेजिटेट हो गए तो खेल खत्म है। सामर्थ्य बढ़ाइए ना, पुरुषार्थ बढ़ाइए, रुकना ठहरना नहीं है। देखिए जिंदगी कितनी मजेदार हो गई। तो छोटी छोटी बारीकियां हैं जहां पे आप अपने कर्ज पे देखिए, कोशिश कीजिए कि वो इंटरेस्ट पूरा तरीके से माफ कर दें, या हो सके तो अगर आपको अगर महसूस कर पा रहा है तो देखिए कि मेरी कर्ज पूरी तरीके से माफ ना हो तो कुछ परसेंटेज छोड़ दे वो, तो आप ट्राई करिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक रास्ता और भी होता है जहां पे अगर आपके पास में 8-10 लोन है, जैसे एग्जांपल आपने कार खरीद रखी थी, कार आपने, जैसे एक कहानी मैं बता रहा हूँ सुरेश कुमार की। सुरेश कुमार बिहार के रहने वाले हैं और ये जेट एयरवेज में काम किया करते थे। नाम तो सुना ही होगा आपने जेट एयरवेज का। सुरेश कुमार भागलपुर के रहने वाले हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ में मुंबई में सेटल्ड थे। बहुत बेहतरीन लाइफ स्टाइल, बहुत बेहतरीन जिंदगी चल रही थी। तो जिंदगी में उन्होंने वो सब कुछ सपने देखे थे जो आम इंसान देखता है। यकीन मानो, भागलपुर के शहर से निकलकर उन्होंने नौकरी स्टार्ट की थी जेट एयरवेज में। कई सालों का अनुभव रहा था उनके साथ, और ऑल ऑफ सडन जेट एयरवेज बंद हो जाती। जेट एयरवेज ऑल ऑफ सडन शट डाउन, चलेगा ही नहीं। स्टाफ के हालात आपने भी सुने होंगे न्यूज में, उस वक्त जेट एयरवेज के हालात क्या थे। उनके स्कूल, बच्चों की टॉप स्कूल में पढ़ाई हो रही थी, बच्चों पे पर मंथ एवरेज 20,000 रुपए खर्चा था। वहां मुंबई में परिवार को रख के परिवार को चलाने में उनको एवरेज 30,000 रुपए खर्चा था। मिनिमम 30,000 रुपीज, 30-20, 50,000 रुपीज उनका एवरेज था। उन्होंने जो घर लिया था, एवरेज घर, वो ईएमआई पे ले लिया था। डाउन पेमेंट कुछ देने के बाद ईएमआई पे उनकी किस्त पर मंथ की 15,000 20,000 के रेंज में जाती थी, लगभग 70,000। वो कार खरीदा था उन्होंने, एक बहुत बेहतरीन कोई स्कोडा की टॉप मॉडल चीप कार खरीदी थी उन्होंने। उसमें उनका पर मंथ
15,000 के एवरेज में खर्च हो जाता था। उसके अलावा लगातार अलग अलग खर्चे, ऑल ऑफ सडन कोई विपरीत परिस्थितियां आ गई, कुछ आमदनी सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपए और खर्च एवरेज उनका 90,000 के करीब था। लेकिन उनको पता था कि मैं मैनेज कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बहुत कुछ। जैसे ही वो कोलैप्स हुआ, वो रोड पे आ गए। नेक्स्ट मंथ से ईएमआई कैसे दे बैंक को? बैंक तो पूछेगा ना भैया, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता जेट एयरवेज है या चला गया, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता आप कहां से दोगे, उसको तो मतलब है मुझे पैसे चाहिए। उसको तो सिर्फ इतना ही पता है, आप बर्बाद हो गए, आपकी लुटिया डूब गई, सारी कहानी खत्म, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ पैसा चाहिए जो उसने दिया है और इंटरेस्ट के साथ चाहिए। सिंपल सी कहानी है। वहां पे कोई भावनाओं की कदर नहीं होती। तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। जब आप किसी फाइनेंस के एडवाइजर से जब चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो आपको बहुत सारी बारीकियों के बारे में समझ में आएगा। इसको आप एहसास कर पाएंगे और इसको बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको फील कराना चाहूंगा। थोड़ा रुकिए, एक सज्जन आ गए हैं, इनका मैं थोड़ा सा टेंशन। माफी चाहूंगा आप लोगों को, 2 मिनट इंतजार करना पड़ा। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट के अंदर तो मैं आ गया हूं। तो कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जहां से आप 15, 20, 25 जो भी आपके कर्ज हैं, उस कर्ज को एक साथ में कहीं से आप ले सकते हैं, कहीं से आप मैनेज कर सकते हैं। जो आपके फाइनेंस के एडवाइजर हैं, आप उनसे डिस्कस करिए कि मेरे पास ऐसा क्या मीडियम हो सकता है, कहां कहां से मैं ये सोर्सेस कर सकता हूं। अगर मेरे 15 जगह कर्ज है, जैसे कार लोन आप ले रखा है, होम लोन अगर आपने ले रखा है, अगर और डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल लोन आपने ले रखा है, हर जगह का इंटरेस्ट अलग अलग है, कहीं पे 10% लग रहा है, कहीं 15% लग रहा है, कहीं पे 5% लग रहा है। तो आप कैसे एक साथ में कहीं से, मान लीजिए आपने 15-20 जगहों से मिलाकर 8 लाख 9 लाख रुपए कर्ज ले रखा है। अब 8 लाख 9 लाख का लगातार आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन है जिसको आप समझ सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को, मेरी बारीकियों को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिन रास्तों से आप डायरेक्टली लोन पे लोन ले सकते हैं। लोन पे लोन आप कैसे लेंगे? आपका कर्ज है 9 लाख रुपए और अलग अलग जगहों से बिखरा हुआ, कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख, ऐसे करके बिखरा हुआ है 9 लाख। तो आप लोन पे लोन ले सकते हैं जहां एक ही जगह आप लगातार इंटरेस्ट पे करेंगे। अभी क्या कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, अब आप एक ही जगह इंटरेस्ट पे करेंगे और वो उसमें लॉन्ग टर्म तक आप चल सकते हैं, जिसमें आपको स्ट्रेस कम होगा। यही प्रोसेस भागलपुर के उस सज्जन ने किया, जिसके कारण धीरे धीरे करके उनकी लाइफ में ट्रिप आई। लॉकडाउन, पहले तो जेट एयरवेज का कहर था, बीच में फिर उनको लॉकडाउन का कहर मिला, और फिर बीच में उनको एक बहुत अच्छी कंपनी मिली, और कंपनी के साथ जुड़कर उन्होंने बहुत मेहनत करना स्टार्ट किया, और एवरेज 2 लाख, जहां जेट एयरवेज में 70,000 रुपए कमाते थे, और एक कंपनी मिली, और बड़े पैमाने पे उन्होंने उसमें काम किया, और काम करके अपने मकाम को प्राप्त किया, एक अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ को, पूरा जीवन कर्ज मुक्त कर लिया। लेकिन शुरुआती दौर में बिखर चुके थे। उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे रणनीति बनाई, परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कर्ज इतना ज्यादा है तो पहले सारे कर्ज को एक कर दूं। सारे कर्ज को एक कर दिया। सारे एक एक कर्ज को एक करने के बाद फिर उन्होंने प्लान किया कि मैं कैसे अब रणनीति बनाऊं जिससे मुझे, देखिए प्रोफेशनल हेल्प की बात लगातार कही जाती है। प्रोफेशनल से बात करेंगे तो आपको बताएंगे, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सकता है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से बताएगा कैसे कैसे आप कर्ज मुक्त जीवन जी सकते हैं, और कैसे कैसे इन सारे कर्ज को एक कर सकते हैं, सारे कर्ज को एक कर सकते हैं। वही उन्होंने किया, और उसके बाद देखा कि मैं ये कर्ज भी भर के कैसे कर्ज मुक्त हो सकता हूं। तो उसके लिए उन्होंने बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाई कि मेरा सामर्थ्य क्या है और मैं कर क्या सकता हूं। तो उन्होंने क्रू मेंबर के तौर पे काम किया था,
उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने आप को अपग्रेड करते हुए एक अलग लेवल तक पहुंचे थे जेट एयरवेज में। उनका कोई एक्सपीरियंस काम नहीं आया। फिर उन्होंने देखा कि विच प्रोफेशन विल बी बेटर फॉर मी। बहुत सोचने समझने के बाद दुनिया में एक प्रोफेशन उन्हें समझ में आया कि सेल्स, जहां पे वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। तो उन्होंने सेल्स का प्रोफेशन चुना और सेल्स में देखा कि मैं कहां बगैर पूंजी लगाए बहुत बड़े लेवल पे इनकम जनरेट कर सकता हूं। उन्हें एक संस्था नजर आई, उस संस्था का नाम रेनेटस था। उसमें उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और जहां वो जेट एयरवेज में एक जमाने में 75,000 तक जनरेट करते थे, रेनेटस काम करते हुए अपनी स्किल को बिल्ड करते हुए उन्होंने सीखा, बेसिक्स को सीखा, कैसे मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल बिल्ड कर सकता हूं, कैसे मैं काम कर सकता हूं। और ही इज अर्निंग मोर देन 3 लाख रुपीज इन अ मंथ। सो 2 to 3 लाख रुपीज अगर कोई जनरेट करना स्टार्ट कर दे तो डेफिनेटली जो 70,000 कमाता था वो 3 लाख रुपए तक पहुंच गया अपने स्किल को बिल्ड करके। तो आप ऐसा कुछ ढूंढिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ये करो वो करो, आपके लिए जो बेटर हो जिंदगी में। आपको लगता है कि मैं इस काम में बेहतर हूं तो उस काम में अपनी पूरी क्षमता झोंक दीजिए, लेकिन कर्ज 1 रुपए नहीं लेना है। याद रखिए, सूखा रोटी खाना है लेकिन पिज्जा खाने के चक्कर में कर्ज नहीं लेना। बात समझ में आ रही है ना? परिवार में 3 सदस्य है, आधा आधा रोटी, आधा आधा टुकड़ा काट के बांट दीजिए। 4 सदस्य हैं, एक रोटी का 4 टुकड़ा कर दीजिए। लेकिन कर्ज में जीवन आपको बर्बाद कर देगा और कर्ज मुक्त जीवन आपको फिर से उठा लेगा। याद रखिए, अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तो जिंदगी में कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। हर परिस्थितियों में फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे, एक योद्धा के समान, एक विजेता के समान। याद रखिए, कितने भी कर्ज में है आप कमेंट के ऑप्शन में लिखिए, जितना भी आपका जीवन में कर्ज हो, आज से आपकी सारी कर्ज खत्म होने वाली है। और अभी से एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करिए अपने हृदय में कि आज से मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिससे मैं अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरी तरीके से जी लूंगा। एकदम मोटिवेटेड रहिए। परिस्थितियां आज भी कितनी भी खिलाफ हैं आपके लिए, लेकिन आपको उन परिस्थितियों से दो दो हाथ करना है, लड़ना है और जी जाना है। बस आखिर में यही कहूंगा, कुछ भी हो जाए 1 रुपए कर्ज नहीं लेना है। चाहते कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन चाहतों को कर्ज के बूते जीना नहीं है, उन